क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जितने भी लोगों की कब्रें हैं ये सब के सब आपके रिश्तेदार हैं? तो जो फूल डालता है उसने क्या कहा पता है? वो कह रहा है नहीं, ये रिश्तेदार नहीं है मेरे, इन सब को मारा मैंने है। एक ने कुल्हाड़ा पकड़ा एक साइड से और दूसरे ने कुल्हाड़ा पकड़ा है दूसरे साइड से। अब दोनों साइड से कुल्हाड़े उस दरख्त पे लग रहे हैं अहमद, और जैसे जैसे उस दरख्त को कुल्हाड़ा लग रहा है उस दरख्त से खून के फुवारे निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसी गुजर रही है कराची की ठंड? हाँ, कराची की ठंड अभी तो स्टार्ट हुई है। बल्कि कराची की ठंड नहीं मैं बोलूँगा, आप जो कॉर्पोरेट जो आपके शोज़ हैं वो तो आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, और बीच में आपने जिक्र किया था कि आपको किसी की बर्थडे में जाना था, भाई वो आप नहीं जा सके हैं? क्या बात है। मैं काम शुरू करने से पहले हाँ, इमरान भाई होते हैं, ये बहादराबाद में रहते हैं। हाँ, और बाखुदा मैं उनसे अभी तक मिला भी नहीं। अच्छा। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से उनसे और उनके घर के तमाम फैमिली मेम्बर से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि आप जा नहीं सके। कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। 24 दिसंबर को उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया था कि शेख साहब आपने आना है और बच्चों को बीच में बैठ के उनके कहानी वहानी थोड़ा सुनानी है। लेकिन मैं शोज़ में इस कदर बिजी रहा कि मैं जा नहीं सका। कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे चले जाइएगा। वो जो बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे 24 की रात को, मेरे बच्चों नाराज़ नहीं होना, तुम्हारे अंकल बिजी थे, लेकिन मौला ज़िंदगी की खैर रही तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं अपने बच्चों के पास आऊँगा, उनके साथ 1 घंटा नहीं 2 घंटे गुजारूंगा इंशाअल्लाह। इमरान भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी जान, मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ में बिल्कुल हाजिर होऊंगा। ये तो हो गई मेरी वो माजरत जो मैं आ ना सका। और इमरान भाई तो इमरान भाई हैं ही, और उनके साथ और जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो भी इनवाइट करना चाहते हैं। तो शेख साहब मैं बोलूँ कि शेख साहब ओपन टू ऑल हैं, समझ रहे हैं? ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, क्योंकि हम आपके दम से हैं। क्या मौला आप लोगों को सलामत रखे, जो प्यार आपका मिल रहा है हम इस काबिल नहीं है। मौला आप लोग तमाम लोगों को सलामत रखे। अच्छा जी शेख साहब। हाँ जी, कुछ शेर व शायरी हो जाए। हाय क्या बात है, शेर व शायरी। हाय कह रहा हूं, अर्ज किया है कि अब कहां हो कि मैं बेजान हुआ जा रहा हूं। अब कहां हो मैं बेजान हुआ जा रहा हूं। अब कहां हो कि मैं बेजान हुआ जा रहा हूं, ऐ मोहब्बत से मुझे जान बुलाने वाले। ओए होए होए होए। अब कहां हो मैं बेजान हुआ जा रहा हूं, ऐ मोहब्बत से मुझे जान बुलाने वाले। है मोहब्बत से मुझे जान बुलाने वाले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब से उसने कहा कौन हो तुम, जब से उसने कहा कि कौन हो तुम, जब से उसने कहा कि कौन हो तुम, तब से ना जाने कौन हूं मैं। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया है कि हमारे साथ कोई बैठ कर नहीं रोया। हमारे साथ कोई बैठ कर नहीं रोया। हमारे साथ कोई बैठ कर नहीं रोया, सभी ने जान छुड़ाई दुआएं देते हुए। बहुत इंटरेस्टिंग बात, और जिंदगी का एक तजुर्बा है ये शेर। क्या बात है। अर्ज किया है, क्या बात। उसको फुर्सत ही नहीं दुनिया से। हाय, उसको फुर्सत ही नहीं दुनिया से। उसको फुर्सत ही नहीं दुनिया से, वो एक शख्स जो मेरी दुनिया है। हाय, क्या बात है। वो एक शख्स जो मेरी दुनिया है। क्या बात, क्या बात। उसने हंसकर कहा इजाजत है। उसने हंसकर कहा इजाजत है। उसने हंसकर कहा इजाजत है, मैंने रोकर कहा खुदा हाफिज। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। रोकर कहा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और उसे क्या खबर इंतजार का दुख। उसे क्या खबर इंतजार का दुख। वो लोग जो इंतजार कराते हैं उनके लिए है कि उसे क्या खबर इंतजार का दुख। वाह 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 वाह। उसे क्या खबर इंतजार का दुख, मैं उसके पास कभी देर से गया ही नहीं। ओए होए, बहुत खूब, बहुत खूब। और अर्ज किया है कि उसने मुझे साथ तो रखा है। उसने मुझे साथ तो रखा है। उसने, उसकी मेहरबानी, उसने मुझे साथ तो रखा है, मेरा दिल रखा है, दिल में कहाँ रखा है। हो, उसने मुझे साथ तो रखा है, मेरा दिल रखा है, दिल में कहाँ रखा है। ओए होए होए होए, क्या कहने, क्या कहने। और सब फानी है अहमद, सब फानी है, सबको लौट कर जाना है, लौट कर जाना है, और उनमें से ही हम लोग हैं क्योंकि दुनिया में है। हाय हाय, बिल्कुल ऐसे ही शेख साहब, बिल्कुल ऐसे ही। मिट्टी ओढ़ कर सो जाएंगे। मिट्टी ओढ़ कर सो जाएंगे। लोगों, मिट्टी ओढ़ कर सो जाएंगे,
एक दिन हम भी माजी हो जाएंगे। ओह, इस पे मैं वाह नहीं बोलूँगा, इस पे मैं बोलूँगा कि अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह हिदायत दे। इंशाल्लाह, क्या बात है, इंशाल्लाह, मौला इंशाल्लाह। करीम सबके लिए आसानियां पैदा करे। क्या बात है, और क्या बात है। और अब वो काम आ अब जाना वो चाहिए। काम हाँ जी। जिस काम की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं, आय हाय हाय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार करने वालों को इंतजार नहीं कराते। अहमद, जी, आज की अपनी पहली कहानी ये एक फूल वाले की कहानी है। फूल वाले जो छोटे छोटे कैबिन होते हैं, फूल बिल्कुल, बेचते फूल हैं। जो बेचते हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा कि ये जो फूल की शॉप होती है ये रात देर तक खुली रहती है। हाँ, क्योंकि शादी का सिलसिला रात देर शादी तक का होता है, सिलसिला 12 भी बजे, होता 1 है। बजे, हाँ और इन फूलों की दुकानों में हाँ। और ये मिठाई की जो दुकान होती है इनमें मामलात होते हैं। ये दुकानें रात देर तक खुली हाँ, रहती क्योंकि गुलाब की खुशबू इतनी तेज होती है। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि उनसे दूसरी मखलूकात भी लुत्फानंदोज हैं। होती है। ऐसे ही एक फूल वाले की दुकान है। हाँ, ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है। एक गाड़ी आके इसके दुकान के आगे रुकती है। उसमें से एक अप टू डेट आदमी उतरा है। ये लैम्प शैम्प कैप लगाया हुआ है, सिगार उसके हाथ में, अप टू डेट सूटेड आदमी, बेहतरीन। वो गाड़ी से उतरा है, सिगार उसके हाथ में है, उतर के इसकी दुकान के पास आया है। इससे इसकी सलाम दुआ हुई है। वो जो आदमी आया है, जो शख्स आया है, दुकान वाले से पूछता है, अरे भाई तुम्हारे पास फूल हैं? उसने बोला जाहिर है, मैं फूल की दुकान में बैठा हूं तो फूल हैं। उसने बोला मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में फूल हैं? तो दुकान वाला उससे पूछ रहा है, आप मुझे ये बताइए आपको कितने चाहिए? कह रहा मुझे जितने चाहिए उसको छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी दुकान में कितने फूल हैं। दुकान वाले ने ये सोचा कि यार पार्टी आई है। उसने कहा कि इस वक्त मेरे पास तकरीबन 15 किलो फूल मौजूद हैं। गुलाब 15 के किलो बड़े फूल। हाँ, ये फूल किलो के हिसाब से किलो के हिसाब से जाते हैं, टोकरों के हिसाब से भी जाते हैं, और जो छोटी शॉपें होती हैं वहाँ किलो के हिसाब से जाते हैं। किलो के हिसाब से। उसने बोला इस वक्त मेरे पास 15 किलो फूल मौजूद हैं। उसने बोला आप एक काम कीजिए, जो लेने आया है, उसने कहा तमाम फूल पैक कर दीजिए। 15 किलो? 15 किलो फूल। वो कह रहा है मेरी पूरी दुकान में सिर्फ अभी 15 किलो फूल हैं। उसने बोला वो 15 किलो मुझे दे दो। दुकान वाले ने ये सोचा, जो फूल की शॉप में है, उसने बोला यार एक झटके में ही सारे जा रहे हैं, दे दो। 15 किलो फूल बांध के उसको दिए, उसने पैसे दिए, वो गाड़ी लेके गया, चला गया। दूसरा दिन हुआ है। अब ये रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये अपनी शॉप में बैठा हुआ है। मैंने कहा कि ये फूल की दुकानें जो है रात को देर तक खुली रहती हैं। ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है। वही गाड़ी जो कल इसकी दुकान पे आई थी, वही आके सामने रुकती है। वही अप टू डेट आदमी, सूट पहना हुआ, सिगार हाथ में, कैप लगाया हुआ है, काउबॉय कैप लगाया हुआ उसने, उतर के इसकी शॉप बकायदा सूट वूट में बेहतरीन अप टू डेट आदमी। यानी आदमी उसको देखे तो लगे कि कोई यार मिलॉनर आदमी है। अच्छा। वो दोबारा उसकी दुकान पे आया है। हस्बे दस्तूर दोनों की सलाम दुआ हुई। दुकान वाला उससे कह रहा है, अरे सर खैरियत से हैं? बोले हाँ खैरियत से। बोले आप वही ना जो कल फूल ले गए थे मुझसे 15 किलो? बोले हाँ मैं वही हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया? बोले हाँ पहचानूंगा कैसे नहीं, 15 किलो आप लेके गए थे फूल मेरे पास से, तो मैं आपको भूलूंगा थोड़ी। कह रहा है वही, ये बताओ कि मुझे आज भी फूल चाहिए। कह रहा है आज भी मिल जाएंगे। बोले आज कितने फूल पड़े हैं तुम्हारे पास? उसने बोला क्योंकि अभी तो दुकान बंद करने का टाइम था और फूल खत्म होने पर है, तो मेरे पास इस वक्त 7-8 किलो फूल होंगे। उसने बोला जितने भी हैं सारे दे दो। अहमद, दूसरे दिन भी वो सारे फूल जो 7-8 किलो थे वो उसने अपनी गाड़ी में रखवा दिए। कल 15 किलो फूल लेके गया, आज 7-8 किलो फूल उसने अपनी मतलब गाड़ी जितनी क्वांटिटी उसकी दुकान में होती है ये सब सब लेके जा रहा है। दुकान वाला भी यही सोच रहा है। वो फूल ले गया। उसके जाने के बाद दुकान वाला ये सोच रहा है कि ये इस कदर फूल मुझसे लेके गया था कल, आज भी सारे ले गया, ये फूलों का करता क्या है? इसके दिमाग में ये बात चल रही है। रात गुजरी, दिन हुआ। अब जब तीसरा दिन हुआ है अहमद, हस्बे दस्तूर ये अपनी दुकान में ही बैठा हुआ है। दुकान वाले जो फूल वाले होते हैं वो लड़ियां बना रहे होते हैं, सुई मारी, फूल बनाया, लगाया, फिर पिन मारी, वो बना रहे होते हैं, अपने काम में मशगूल है, सुई के साथ, सुई धागे के साथ लगा हुआ। वही गाड़ी जो 2 दिन से इसके पास आ रही है, वही गाड़ी दोबारा आती, आके रुकी। वही शख्स, अब ये दुकान वाला उसकी गाड़ी देखते ही पहचान गया कि ये आ गया। वो उतर के इसकी दुकान के पास आया है, सलाम दुआ हुई। तो फूल वाले ने उससे कहा
बजाय इसके कि वो शख्स इससे कहता, आज फूल वाला कह रहा है मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, इसीलिए आज मैंने फूल ज्यादा रखे हैं। उसने बोला ज्यादा रखे हैं, कितने फूल हैं? उसने बोला आज मैंने 25 किलो फूल रखे हैं। तो वो जो लेने आया है वो खुश हुआ, कह रहा मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत हैरत हुई कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मुझे फूल कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो तुम एक काम करो, ये पूरे 25 किलो फूल जो तुम्हारे पास मौजूद है मेरी गाड़ी में रख दो। अहमद 25 किलो फूल? ऐसा ही हुआ, उसने वो तमाम फूल उठा के उसकी गाड़ी में रखे, उसने पैसे दिए और वो जा रहा है। अब जब वो जा रहा है तो ये फूल की दुकान में जो शख्स बैठा है, इसने सोचा क्यों ना इसका ताक्कुब किया जाए कि ये जा कहां रहा है। हाँ, क्योंकि इतने फूल रोजाना लेके कहां लेके जा रहा है। फिर इसने इसका पीछा किया। ऐसा ही हुआ। अब जब वो फूल लेके गाड़ी लेके आगे अपनी गया है, फूल वाला बाहर निकला, उसने अपनी बाइक पे किक मारी, उसको ना पता चलते हुए अब वो उसके पीछे पीछे है। तो जानते हो वो जो फूल लेके जा रहा है वो कहां जा रहा है? कहां? सीधा सीधा जा रहा है अहमद। अब ये गाड़ी बाइक इसके पीछे पीछे है, उसको वॉच करता हुआ जा रहा है। तो क्या होता है, शहर क्रॉस किया, शहर क्रॉस होने के बाद वीराने में गाड़ी जा रही है। हाँ। अब ये बाइक वाला ये सोच रहा है कि ये तो सन्नाटे में गाड़ी जा रही है। उसने कच्चे में गाड़ी उतारी, गाड़ी कच्चे में उतरी, उसने दूर से देखा कि गाड़ी कच्चे में उतर रही है, बिल्कुल उतरी। अब जहां जाके गाड़ी रुकी है तो वो क्या देख रहा है कि वो एक कब्रिस्तान के पास जाके गाड़ी रुकी है। शख्स जो सूट वगैरह में आता है, रोजाना जो फूल लेके जा रहा है, वो कब्रिस्तान के पास जाके उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक दी। और ये फूल वाला उसको दूर से देख रहा है कि ये जो फूल लेके आया है ये कब्रिस्तान के लिए लाया है। और ऐसा ही हुआ, उसने वो तमाम फूल ले जाके कब्रिस्तान में कब्रों पर डालना शुरू कर दिए। ये जो फूल वाला था ये सारा मंजर देख रहा है, सारी कब्रों पे उसने फूल डाल दिए। वो जो कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं, उस कब्रिस्तान में ये समझ लें तकरीबन 70 से 80 कब्रें हैं अहमद। 70 से 80 कब्रें हैं, छोटा सा कब्रिस्तान है वो। और उस शख्स ने गाड़ी कब्रिस्तान के पास लगाई और 70 से 80 कब्रों पे एक शख्स अकेला फूल डाल रहा है। सारी कब्रों पे वो एक शख्स फूल डाल और रहा वो है। उसको खड़ा हुआ पीछे देख, वो उसको दूर से देख रहा है कि ये शख्स मेरे पास से फूल जो रोज लाता रहा, ये रोज यही अमल करता होगा। और ऐसा ही था अहमद। यानी ये जो फूल डाल रहा है, हाँ। ये तो बहुत कोई नेक शख्स लग रहा है। ये भी यही समझ रहा है। ये इसने इसको दूर से देखा और बजाय इसके कि ये उससे मिलता, ये कोई बात होती, नहीं, इसने दूर से देखा और वापस बाइक स्टार्ट की और ये अपनी दुकान में वापस आ गया। अब चौथा दिन हुआ अहमद, चौथा दिन गुजरा। अब ये जो दुकान वाला है, इसको इस चीज की बेचैनी है। जानते हो किस चीज की? इसे इस चीज की बेचैनी है कि ये इससे पूछे कि भाई आप जो इतने फूल लेके जा रहे हो, आप तमाम कब्रों पे डाल रहे हो, तो ये कौन है आपके? ये इसके दिमाग में चल रही बात कि वो आए तो मैं उससे पूछूंगा। मतलब एक तजस्सुस है ऐसे ही। एक इंसान सारी कब्रों पे फूल कैसे? अरे यहाँ कोई अपना फूल डालने नहीं जा रहा, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे। वो कौन शख्स है जो पूरी कब्रों पे फूल डाल रहा है? और अपने पैसों से खरीद के। ऐसा ही है। तो फिर इसने इसको बताया। चौथा दिन हुआ अहमद। हाँ। अब जब चौथा दिन हुआ, वही रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। हाँ। गाड़ी आती है अहमद, गाड़ी रुकी, वो शख्स नीचे उतरा। वो शख्स नीचे उतरने के बाद अब इससे पूछ रहा है, हाँ भाई खैरियत? बोला हाँ भाई खैरियत। बोला कितने हैं? बोला 30 किलो फूल हैं। अच्छा, अब इसको भी मजा आ रहा है क्योंकि इसकी सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ रही है, उसके रुक ही नहीं रहा ना वो, तो मतलब जितना फूल उसके पास है वो सारे ले जा रहा है। अब इसने 30 किलो फूल रखे हुए हैं। उसने पूछा आज? बोले 30 किलो। बोला सब रखो। उसने सारे फूल रख दिए। अब ये इससे पूछ रहा है, कह रहा है अगर नाराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? दुकान वाला पूछ रहा है। दुकान वाला पूछ रहा है उससे जो परचेस करने आया है फूल। हाँ। दुकान वाले पूछा अगर नाराज ना हो तो मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूं। उसने बोला हाँ पूछो। ये फूल वाले ने इससे पूछा कि आप इतने फूलों का करते क्या हैं? फिर उसने क्या जवाब दिया? वो जो फूल लेने आया उसने इसको देखा और कहा तुम अपने काम से काम रखो, मैं इन फूलों का कुछ भी करूं, तुम्हारे फूल का तुम्हें मुआवजा मिल रहा है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं? वो कह रहा है हाँ। तो कह रहा फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इन फूलों का क्या करता हूं? तो जानते हो फूल वाला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अगर आप ना भी बताएं तो मैं एक ऐसे नेक शख्स को जानता हूं
जो मेरी दुकान से रोजाना फूल लेके जा रहा है और जाकर कब्रों पर डाल रहा है। तो वो जो फूल लेने आया उसने उसको देखा, देखकर कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें इस बात का इल्म हो गया है कि मैं ये फूल कब्रों पर डालता हूं। तो जो फूल वाला है वो उसे कह रहा है, क्यों ना होता, क्योंकि कल मैंने आपका पीछा किया था ये देखने के लिए कि आप इतने फूलों का करते क्या हैं, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आप कब्रों पे फूल डाल रहे हैं, अकेले हाथ से तमाम कब्रों पे फूल डाल रहे हैं, वो जो 70-80 कब्रें वहां पर हैं, तो ये क्या वजह है? तो जानते हो जो फूल लेने आया उसने क्या कहा? क्या? अगर इसकी वजह जानना चाहते हो तो चलो फिर मेरे साथ। अहमद ये उसको अपने साथ कब्रिस्तान ले गया जहां वो रोज जाता था। हाँ, उसने बोला इतना नेक शख्स है, इसके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सोच के वो उसके साथ चला गया। हाँ। अब जब साथ चला गया उसने कहा मेरे साथ तमाम कब्रों पे फूल डलवाओ। अहमद अब ये दोनों ने तमाम कब्रों पे फूल डाले। फूल डालने के बाद जब फारिग हुए तो ये जो फूल वाला है, फूल वाला उससे मुखातिब हुआ और कह रहा है, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जितने भी लोगों की कब्रें हैं ये सब के सब आपके रिश्तेदार हैं? तो जो फूल डालता है उसने क्या कहा पता है? क्या? वो कह रहा है, नहीं ये रिश्तेदार नहीं है मेरे, इन सबको मारा मैंने है। अब जब उसने कहा कि इन सबको मैंने मारा है और मैं इस बात का अजाला करने के लिए इन पे फूल डालता हूं कि शायद मेरी माफी हो जाए। यानी अब जो फूल वाला खड़ा है, फूल वाले ने उसको देखा, कह रहा है आपने मारा है, मगर क्यों? वो जो फूल लेके जाता रहा वो कह रहा है उससे, फूल वाले से, क्यों मारने की वजह यह थी कि ये मेरी असलियत जान गए थे। एक सेकंड, वो जो मुर्दे वहां लेटे हुए हैं, हाँ, उनको उसी ने मारा है जो इनकी कब्रों पे फूल डाल रहा है। और वो फूल वाले से कह रहा है मैंने इनको इसलिए मारा कि ये मेरी असलियत जान गए थे। तो फूल वाले ने उससे कहा कि आपकी असलियत जान गए थे, आप तो एक नेक इंसान हो। उन्होंने बोला यही, कितना अच्छा होता कि ये लोग भी यही समझते कि मैं एक नेक इंसान हूं, लेकिन तेरी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इंसान नहीं जिन हूं। अहमद वो जो फूल डाल रहा था, वो जो अप टू डेट आदमी था, वो इंसान नहीं जिन था। वो जिन था? जिन था, यही फूल वाले को बता रहा है कि मैं एक जिन हूं। अब जब फूल वाले ने उसको देखा तो फूल वाला घबरा गया। अहमद उसके चेहरे का रंग उड़ गया एकदम। उसने उसको देखा, अब ये फूल वाला सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से यहां से भागूं और इससे अपनी जान छुड़ाऊं। उसने कहा मैं समझ गया, मुझे इजाजत है। फूल वाला कह रहा है जान छुड़ाना चाह रहा है कि मुझे इजाजत है। तो जानते हो वो शख्स जो इंसानी रूप में एक जिन है, उसने उस फूल वाले का हाथ पकड़ा, कह रहा ठहरो, तुमने तमाम कब्रों पे फूल डाल दिए, अभी एक कब्र बाकी है जिस पे फूल डलेंगे। यानी उसके साथ मिलके इसने भी फूल डाले थे? हाँ। और अब वही जिन इससे कह रहा है कि एक कब्र अभी रहती है जिस पर फूल डालना बाकी है। तो वो फूल वाले ने कहा, अरे भाई क्या करना है? कहने लगे चलो उस कब्र पर, मेरे साथ चलो। इसने सोचा कि ये तो जिन है, मुझे जाना पड़ेगा। अहमद ये उसके साथ कब्र के पास जा रहा है कि जिस कब्र का उसने बताया कि अभी एक कब्र बाकी है। अब ये उस कब्र के पास गए हैं तो जानते हो वो क्या है? वो कब्र खाली है अहमद, खुदी हुई कब्र है और तख्ती लगी हुई है फूल वाले के नाम की। पहले से फूल वाले ने तख्ती देखी और फूल वाले ने जैसे घूम के इसकी तरफ देखा है अहमद, तो वो अपने असली रूप में था। वो जिन जो था, वो जो जिन था वो अपने असली रूप में था, यानी बिल्कुल जला हुआ चेहरा उसका, ये बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े उसके नाखून और उसके मवाद रस रहा हो, ऐसे बुरी हालत उसकी। उसने उसको देख के चीख मारी है अहमद, और चीख मार के सीधा उस गड़े में गिरा है वो फूल वाला जो गड़ा खुदा हुआ था। समझ रहे? वो कब्र फूल वाले के लिए खोद के रखी गई थी। जानते हो क्यों? क्यों? कि ये जिन को मालूम था कि ये कल मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आया है और इसने मेरे सारे मामलात को देख लिया है, इसलिए वो उसकी कब्र एक दिन पहले खोद के गया था। पहले से खोद के गया था कि उसे मालूम था
कि वो मुझसे पूछेगा और मैं उसको यहां तक लाऊंगा, और ये जो गड़ा खोदा है मैंने कब्र की सूरत में, यहीं उसकी कब्र बनेगी। ऐसा ही हुआ अहमद, वो फूल वाला मरा। और ये देखें कि उस फूल वाले की कब्र पे हाँ जी, उसी की दुकान के फूल, वही उसी की दुकान के फूल चढ़ाए गए। अच्छा उसने इसको जो मारा, हाँ। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि ये उसकी असलियत जान गया था। वो सारे भी इसी चक्कर में मरे हैं। उसने कहा कि ये सब मेरी हकीकत जान चुके थे इसलिए ये मरे। कितना अच्छा होता कि अपने काम से काम रखता, दुकान से ही फूल देता। अरे भाई क्यों जा रहा है पीछे, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे। और आपने जो कब्रिस्तान बताया, हाँ 60 60-70 लोग हैं उस कब्रिस्तान में उस कब्रिस्तान बस, और तमाम कब्रों पे फूल डाल रहा है। और वो इस बात का इकरार भी कर रहा है कि इन सब को मैंने मारा है, वजह यह है कि ये मेरी असलियत जान गए थे, और अब असलियत जान गए हो तुम भी, यानी फूल वाला भी उसकी असलियत जान गया था, तो जाहिर है उसके लिए वो गड़ा खोदा गया था। उसके लिए वो गड़ा खोदा गया। अच्छा फूल वाला भी उसको इसीलिए नहीं पहचान सका क्योंकि वो बाकायदा सूट वूट में आता है, बिल्कुल। फिट शिट में, गाड़ी में, सिगार पीता था। बिल्कुल बिल्कुल इंसानी कारनामा है वो, जैसे- बिल्कुल सारे इंसान जैसा। मालिकान में से लगता हाँ था ऐसे ही, ऐसे ही। तो ये है कि फूल वाले को तो काम हो गया। इसलिए कहते हैं कि हर मामले की इतनी तहकीकात नहीं करनी क्या चाहिए। जरूरत है? वो बस फूल बेचता रहता, उसको खत्म। अरे भाई वो तो रोज लेके 30 किलो 25 किलो जितने भी ये सारे दे दे, तो तेरा तो काम चल रहा है ना। तेरा तो काम तुझे चल क्या जरूरत है वहां उसके पीछे जाने की, कब्रिस्तान तक जाने की, तुझे खोज लगाने की? नहीं, और ये एटिकेट्स के भी खिलाफ है कि आप बिल्कुल। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे अंदर क्यों? इतना जा रहे हैं। हाँ तो इससे भले वो इंसान हो या जिन हो, बिल्कुल ऐसे आप ही। अपने काम से काम रखें, लेकिन ये है कि इस इंसान ने नादानी की हाँ, और इसकी दुकान के फूल इसी की कवर पे। इसी की कब्र पे बहुत चढ़ा। ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और अब दूसरी कहानी। बिल्कुल दूसरी कहानी अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी, ये एक पुरानी तर्ज का मकान बना हुआ है, बड़ा आलीशान मकान है, लेकिन बना हुआ है ओल्ड टाइप का, पुराने खंडरा टाइप का बैंगलो बना हुआ है, लेकिन पूरा पुराना बंगला है। पूरा बंगला है, लेकिन पुराने तर्ज का बना हुआ है। तो जो घर के मालिकान हैं, इन्होंने ये फैसला किया कि अब क्यों ना इसको बेच दिया जाए। उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया फॉर सेल का। अब एक शख्स है जो खरीद फरोख्त का काम करता है, बहुत सारे लोग ज़मीनें खरीदते हैं बेचते हैं, ऐसे ही एक शख्स है, बड़ा लैंडलॉर्ड है, बड़ा फूफा करने वाला जरा होता है ना, जो आदमी चेहरे से ही लगता है कि यार ये मगरूर टाइप का आदमी। उसने वो देखा कि मकान बिक रहा है, बोले ठीक है। पार्टी को फ़ोन किया, बोले हाँ भाई बेच रहे हैं, हो गया। अब ये दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी हैं, डिस्कस हो रही है, पेमेंट डिसाइड हो गई। अब जो बेच रहे हैं उन्होंने उससे पूछा, जिसने परचेस कर लिया है वो मकान, उससे पूछ रहे हैं आप एक बात बताइए कि यहां क्या करेंगे आप? बोले क्या करूंगा, रिहाइश करूंगा। बोले इसी सूरत में जैसे यह भी है। तो जो ले रहा है मकान, उसने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया, इसने इस खंडरात में रहूंगा मैं इसको पूरे घर को डिमोलिश कराऊंगा। जो मगरूर आदमी है, मगरूर आदमी अपने तकब्बुर में भरा हुआ है, वो कह रहा है मैं पूरे घर को डिमोलिश कराऊंगा, इसको अमेरिकन तर्ज का बनाऊंगा, बिल्कुल अमेरिकन सारा सिस्टम। तो जो बेच रहे हैं उन्होंने ये सुना कि जी ये पूरा तोड़ेगा मकान को, नए सिरे से बनाएगा, तो उन्होंने एक बात इसको बताना जरूरी समझी। वो बात क्या है? वो कह रहे हैं आप इस मकान को पूरा तोड़कर नए सिरे से बनाएंगे? बोले हाँ। बोलो तो फिर जाहिर है पूरी बिल्डिंग को आप गिराएंगे? बोले हाँ। तो बोला आप पूरी बिल्डिंग गिरा दें, कोई नहीं आपकी, अब तो जिस तरीके से चाहेंगे आप बनाएंगे, लेकिन हम आपको एक मशवरा दे रहे हैं। उसने अपने गरूराना अंदाज में बोला हाँ क्या बात है बोलो। तो जिसने मकान बेचा है वो उसको तंबी कर रहा है कि सुने, पूरी बिल्डिंग चाहे आप गिरा दें, लेकिन हमारे घर के सहन में एक अदद दरख्त है जो हमारे बाप दादा के जमाने का है, और हमारे बाप दादा ने हमें तंबी की कि कुछ भी हो जाए इस दरख्त को नहीं छेड़ना। वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि आप पूरी बिल्डिंग गिरा दें, नए सिरे से बना लें, लेकिन आप उस दरख्त को ना छेड़िएगा। उसने बोला मेरी मर्जी, मैं उस दरख्त को रखूं या काटूं, आपको पेमेंट हो गई, अब ये मेरा मसला है। तो जिन्होंने बेचा उन्होंने बताया कि हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं, हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी मर्जी है आगे।
उसने बोला हाँ ठीक है, बात हो गई, पेमेंट हो गई। अब क्या हुआ, जिसने वो मकान लिया है वो पॉइंट पे पहुंचा, यानी जगह पर पहुंचा। उसने पूरी बिल्डिंग का जायजा लिया और नाक पे उसने रुमाल रखा हुआ है कि जैसे उसे बदबू आ रही हो बिल्डिंग में। इतना एटीट्यूड वाला आदमी है, नाक पे रुमाल रखा हुआ है, पूरी बिल्डिंग का उसने जायजा लिया और अब वो उस दरख्त के पास जाके खड़ा हुआ और दरख्त को देख रहा है। इस दरख्त को रोक रहे हैं मुझे काटने के लिए। अच्छा, अगर वो दरख्त पुराना है इतना तो फिर तो बहुत ऊंचा दरख्त होगा। हाई फाई दरख्त है, बाप दादा के जमाने का है, एक पुराना जमाने का दरख्त जिसकी छालें लटकी हुई होती है अहमद, वो इतना कदीम दरख्त है। हाँ, तो ये दरख्त को देख रहा है, ये उस दरख्त को देख रहा है और कह रहा है मुझे रोक रहे हैं इस दरख्त को काटने के लिए। अरे भाई क्यों ना काटूं, मैं काटूंगा तो जरा सा और लुक निकल के आ जाएगा। ये अपने ही दिमाग से सोच रहा है। ऐसा ही हुआ, इसने सोचा कि सबसे पहले ये दरख्त कटवाया जाए, बजाय इसके कि बिल्डिंग गिराई जाए, सबसे पहले ये दरख्त कटवाया जाए। मतलब जिद में अहमद इसने 4 मजदूर बुलाए जो दरख्त काटते हैं। 4 मजदूर बुलवाए, उन्होंने बुला के बताया, बोलो ये दरख्त काटना। बोले हाँ कट जाएगा। बोले कट क्या जाएगा, शुरू हो जाओ। बोले ठीक है साहब, ऐसा नहीं कि ये 1 घंटे में कट जाएगा, ऐसा नहीं है, हम काट रहे हैं इसको आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये इनको बोल के और ये गया। कौन? वो मगरूर आदमी। इनको ये काम दे के और वो अपने काम से गया। अब ये मजदूर लग गए यहां दरख्त काटने में। वो जो 4 लोग आए हैं वो दरख्त काट, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी निकाली है, चारों ने कुल्हाड़ी पे धार वार लगाई। अहमद, एक ने कुल्हाड़ा पकड़ा एक साइड से और दूसरे ने कुल्हाड़ा पकड़ा है दूसरे साइड से। अब दोनों साइड से कुल्हाड़े उस दरख्त पे लग रहे हैं अहमद, और जैसे जैसे उस दरख्त को कुल्हाड़ा लग रहा है उस दरख्त से खून के फुवारे निकल रहे हैं, दरख्त से खून निकल रहा है। अब ये जो दरख्त काटने आए थे 4 लोग, उन्होंने देखा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई हमने तो बहुत दरख्त काटे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दरख्त काटने से इंसानी खून निकल रहा हो। अहमद, ये डर के मारे इन्होंने कुल्हाड़े उलाड़े छोड़े और एक तरफ आके बैठ गए। अब आके जो बैठ गए तो मालिक का नंबर इनके पास था, वो अपना नंबर इन्हें दे के गया था। इन्होंने मालिक को फोन किया और फोन करके उसको बताया। बोले हेलो, वहां से उसने कहा हाँ बोलो। बोला सर, जिस दरख्त का आप हमें कटवाने का बोल के गए हैं। बोले हाँ। बोला इस दरख्त को काटने के लिए हमने जैसे ही शुरू किया है काटना, तो इस दरख्त में से इंसानी खून निकल रहा है। तो वो जो सुन रहा है, जिसका वो घर है अभी, वो कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, खामोशी से काम करो, पूरा दरख्त काटो। उन 4 ने एक जबान होके बोला हम ये दरख्त नहीं काटेंगे, चाहे हमें ये काम ही छोड़ना पड़ जाए, आज का ये ठेका हम नहीं काटेंगे दरख्त। अहमद, बहस हुई, फोन बंद किया, वो 4 मजदूर वहां से वो काम छोड़ के चले गए। उन्होंने वो दरख्त नहीं काटा क्योंकि उनका काम ही यही था। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि खून निकल रहा है तो उन्होंने वो दरख्त काटे बगैर वो 4 वहां से चले गए। अब मालिक आया, जब शाम हुई वो ये सोच के आया कि शायद दरख्त कट चुका होगा। वो वहां आया, उसने आके देखा कि दरख्त तो वैसे ही खड़ा हुआ है, लेकिन जहां जहां कुल्हाड़े लगे हुए हैं वहां से खून रस रहा है। अहमद, अब ये मंजर अपनी आंखों से भी देख चुका इसने ये देखा कि बोल तो वो लोग सही रहे थे, लेकिन चाहे खून निकले या कुछ भी निकले, ये दरख्त यहां नहीं होना चाहिए। अब इसने फोन किया बिल्डोजर वाले को, बिल्डोजर बुलवाया अहमद। बिल्डोजर वाले को फोन किया कि आके ये दरख्त तुम्हें काटना है और उखाड़ देना है। अहमद, बिल्डोजर आया। बिल्डोजर आने के बाद उस बिल्डोजर ने उसकी मौजूदगी में वो दरख्त को उखाड़ दिया अहमद। जब वो दरख्त उखड़ गया, उसका सारा कचरा जो दरख्त का था वो उसने पूरा सिस्टम करके एक तरफ कराया, उसको सारा कचरा एक तरफ करा दिया। अब ये दरख्त काटने के बाद वहां इत्मीनान से खड़ा हुआ है कि हाँ, मुझे कह रहे थे कि दरख्त नहीं काटना, अपने गरूर में है। चला गया। अब चला गया तो दूसरे दिन इसने वहां काम के लिए मजदूर भेजे, अपने साथ ये मजदूर लेके गया है। अब मजदूरों को समझा रहा है, देखो भाई यहां से बुनियादें खुदेंगी, यहां से ये होगा, वो सब कुछ ठेकेदार को समझा रहा है। कह रहा है ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो और हो सकता है कि मैं शाम को चक्कर लगाऊं। और हाँ सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना वाना सब कुछ यही मिलेगा,
तुम अपना शाम तक काम करो, जब तक करना है, उसके बाद तुम यहीं सो जाना। कौन बोल रहा है? जिसका वो मकान है। क्यों सो जाना? ताकि सुबह जल्दी उठ के काम शुरू करोगे, घर ना जाओ, यहीं रहो। तो ये जो मजदूर आए हैं, तो मजदूर ही बेचारे, इन्होंने बोले चलो कुछ दिन तो यहां रहेंगे, जब तक काम होता रहेगा, दाल रोटी भी चलती रहेगी, मजदूर तो मजदूर है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है साहब। वो उनको बोल के और गया। अब ये मजदूरों ने बुनियादें खोदना शुरू करी है अहमद। सारा दिन इन्होंने उस मकान की बाउंड्री की बुनियादें खोदी हैं। शाम हुई, मगरिब हुई, इन्होंने अपना काम रोक दिया। अब ये चारों मजदूर एक कमरे में जाके अपने खाना वाना करने के बाद ये लेट गए। चारों मजदूर लेटे हुए हैं। रात हो रही है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद। जब 2-2:30 बज गए तो उन चारों में से एक की आंख खुली। ये चारों सो गए। उन चारों में से एक की आंख खुलती है। उसने सुना, उठ के बैठ गया। जानते हो वो क्या सुन रहा है? क्या? वो सुन रहा है ऐसा जैसे उस घर में कोई मर गया हो। रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई पूरा खानदान बैठ के रो रहा हो किसी की मर जाने पर। वो जो एक शख्स उठा है उन चारों मजदूरों में से, उसने आवाज सुनी, क्या यार ये तो मुसलसल रोने की आवाज आ रही है। उसने दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया, चारों उठ के एक साथ बैठ गए। अब ये चारों आवाज सुन रहे हैं उनकी, जो लोग रो रहे हैं। ये चारों कमरे के अंदर सह में बैठे हुए हैं कि ये रो कौन रहा है। चारों ने हिम्मत की, कमरा खोला और बाहर आए। और पूरा जो घर गिरा चुके हैं ये लोग, पूरे घर का इन्होंने जायजा लिया कि ये रोने की आवाज आखिर आ कहां से रही है। पूरा घर घूमने के बाद जब ये वो दरख्त की जगह पर आए हैं अहमद, तो जहां वो दरख्त लगा हुआ था वो आवाज वहां से आ रही थी। इन चारों ने वो आवाजें सुनी है और ये वापस भाग के अपने कमरे में चले गए। जब कमरे में गए, दिन निकला तो इन्होंने मालिक को दोबारा फोन किया है। फोन करने के बाद अब ये मालिक से कह रहे हैं कि सर कोई बात करनी है आपसे। बोले मैंने कहा ना मैं शाम को आऊंगा, तुम अपना काम जारी रखो। बोला सर हम काम तो जारी रखेंगे, लेकिन हम रात को यहां रुकेंगे नहीं। उसने कहा क्यों नहीं रुकोगे? बोला रात को हमें यहां लगा है डर। बोला किस चीज से? बोला सर रात को जब हम यहां मौजूद थे चारों, तो हम चारों ने सुना है कि यहां पर कुछ लोग मुसलसल रो रहे हैं। तो जो बात कर रहा है मालिक, उसने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वहां तुम चारों के अलावा तो कोई भी नहीं है, तो रोएगा कौन? ये तुम्हारा वहम होगा। बोला साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा, हमने खुद सुना है कि रात को यहां कुछ लोग रो रहे थे। तो मालिक कह रहा है तुम एक काम करो, काम शुरू करो, मैं शाम में खुद चक्कर लगाऊंगा और डरो नहीं, हो सकता है कि मैं रात तुम्हारे पास ही रुक जाऊं। मजदूरों को इत्मीनान दिलाया। मजदूरों ने सारा दिन काम किया है। सारा दिन काम करने के बाद हस्बे दस्तूर मगरिब हुई, काम रोका। इन्होंने मगरिब के बाद अपने कमरे में गए, खाना वाना खाया है। अब ये खाना खा ही रहे, मालिक आया है। मालिक आया, मालिक आके मजदूरों से शुरू हो गया। हाँ भाई, कौन था भाई जिसने मुझसे फोन पे बात की थी? बोला साहब ये था। बोला हाँ क्या बकवास कर रहे थे तुम, कि तुम्हें यहां से रोने की आवाज आ रही है? बोला हाँ सर हमने सुना है कि यहाँ रोने की आवाज आ रही है, हम चारों ने सुना है। वो चारों एक साथ होके बोल रहे हैं हाँ साहब हमने सुना है कि यहाँ कोई खानदान, जैसे कोई खानदान का कोई शख्स मर गया हो और धाड़े मार मार के लोग रो रहे हो। तो मालिक ने उन चारों से कहा तुम बेवकूफ हो और तुम चारों के चारों पागल हो। और सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं रात को आज यही हूं, तो मैं भी तो सुनूं कि वो कौन सी आवाजें हैं जो तुम्हें आ रही हैं। इन चारों को ये इत्मीनान हो गया कि चलो मालिक मकान मौजूद है। ये चारों अपने कमरे में लेट गए। अब इसने ये सोचा कि मैं इन मजदूरों के साथ तो नहीं लेट सकता, इतना मगरूर कि मैं यहां क्या लेटूंगा। ये अपनी गाड़ी में चला गया है। ये बड़ी केबिन गाड़ी है उसकी, बड़ी वाली, उसमें जाके इसने अंदर जाके बैठा है, सीट को खोला है और टेक लगा के लेट गया है। अहमद लेटा है और इसकी आंख लग गई है। किसकी? मालिक की। तमाम शीशे चढ़े हुए हैं, गाड़ी अंदर से लॉक है और ये आराम से लेटा हुआ है। अब
रात हो रही है अहमद, 2:30-3 बजे का टाइम है। ये क्या देखता है, जब इसकी आंख खुली है हल्की सी, तो इसने देखा कि इसकी गाड़ी के सारे शीशों पे ऐसा लगा हुआ है जैसे धुंध आ गई हो, यानी इस तरीके से कि बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और इसे यह महसूस हो रहा है कि इसकी गाड़ी बादलों में है, चारों तरफ धुंध है। इसने वाइपर खोले। अब जब वाइपर चले हैं अहमद, तो वाइपर चलने के बाद यह देख रहा है कि इसके सामने कुछ अजीबोगरीब मखलूक खड़ी हुई है। एक नहीं, बहुत सारे लोग इसकी गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं और रो रहे हैं मुसलसल। इसने गाड़ी का लॉक खोल के जैसे बाहर निकलने की कोशिश की तो लॉक नहीं खुला अहमद, गाड़ी अंदर से ही लॉक हो चुकी है। लाख कोशिश करने के बावजूद वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सका अहमद। अब ये बैठा हुआ है, सेंटर जो बिलर है उसमें इसने देखा, शीशे में जो ऊपर का है, ऊपर के बिलर में इसने देखा कि इसकी पिछली सीट पे कोई शख्स बैठा हुआ है। इसने देखा और देख के एकदम घूमा है। अब जब घूमा है तो देखता है कि एक शख्स बैठा हुआ है। मालिक उससे पूछ रहा है कि तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तो जानते हो जो पीछे शख्स बैठा हुआ है वो क्या जवाब दे रहा है? क्या? बड़ा मुझसे पूछ रहे हो कि कौन हूं मैं और मैं तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रहा हूं? यही बात मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसने बोला तुम्हारा घर? बोले हां, मैं तुम्हारी गाड़ी में आके बैठा, तुम्हें बैठा हुआ महसूस हुआ तो तुम्हें बुरा लगा, लेकिन तुमने मेरा पूरा खानदान उजाड़ दिया तो मैं तुमसे पूछूं भी ना। तो मालिक उससे पूछ रहा है मैंने तुम्हारा खानदान कौन सा उजाड़ दिया? बोला नहीं, भूल रहे हो तुमने वो जो दरख्त कटवा दिया, बिल्डोजर से वो दरख्त खत्म करवा दिया, उस दरख्त पे मेरा पूरा खानदान आबाद था एक जमाने से। उसने बोला तुम हो कौन? बोला मैं कौन हूं अहमद? अब वो अपने असली रूप में आया है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। तो जानते हो वो कौन है? वो एक जिन्नात है अहमद, वो एक जिन्नात है जो अपने खानदान के साथ उस दरख्त पे रह रहा था। मालिक ने चीख मारी है अहमद, चीख मारी। फिर उसके बाद दिन निकला है अहमद। सुबह हुई तो वो मजदूर जो यहां काम कर रहे थे, वो चारों मजदूर सुबह दिहाड़ी लगाने की नीयत से कमरे से बाहर आए हैं, और बाहर आते ही उन्होंने सहन में खड़े होकर ये देखा कि जो दरख्त वो कल देख रहे थे कि यहां कुछ नहीं है, वो दरख्त सालम वैसे ही खड़ा हुआ है, दोबारा मौजूद है उसी जगह पर। अब जो ये चारों ने नजर ऊपर दौड़ाई है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो मालिक जो इनसे बात करके रात को अपनी गाड़ी में गया था, उसकी लाश उस दरख्त पे लटकी हुई है अहमद। मतलब जिसने गाड़ी में चीख मारी थी उसको मार दिया और उसकी लाश को उस दरख्त पे लटकाया, और दरख्त वापस अपनी जगह पे मौजूद है। ओह, पर ये बंदा अपनी जान से गया। बिल्कुल जान से गया। क्यों? कि लोगों के लाख मना करने के बावजूद जिन लोगों ने उस दरख्त के साए तले अपनी जिंदगियां गुजारी, उन्होंने उस दरख्त को छेड़ा तक नहीं, सुकून से रहते रहे। लेकिन इसको समझाया, इसको तंबी भी की इस बात की कि उस दरख्त को छेड़ना नहीं, लेकिन चूंकि अपने गरूर में था, उसने ये बेहतर जाना कि मकान तो बाद में गिरवाऊंगा, पहले मैं ये दरख्त कटवाऊंगा। मतलब वो जिद पे आ गया था। जिद पे अड़ गया, जो उसकी जानलेवा साबित हो। कहते हैं कि दरख्त तो वैसे भी नहीं गिराने चाहिए। नहीं, ऊपर से पुराना दरख्त, जमाने का दरख्त, क्योंकि पुराने दरख्तों पे मैंने अक्सर सुना है जो बुजुर्ग दरख्त कहलाते हैं, बिल्कुल, जो बहुत पुराने मतलब सदियों पुराने जो दरख्त होते हैं, उन पे बसेरा होता है, जिन्ना होता है। और दूसरा ये कि ये जानदार है अहमद। हाँ, दरख्त तो जानदार है, जानदार है। तुमने जब वो पहला कुल्हाड़ा मारा तो उसमें से इंसानी खून निकला। अगर वो मजीद उसको काटने की कोशिश करते, वो चारों मजदूर जो दरख्त काटने आए थे, तो हो सकता है वो भी अपनी जान से जाते। लेकिन चूं कि उनमें इंसानियत थी, उन्होंने ये देखा कि ये दरख्त से इंसानी खून आ रहा है, हमारा तो काम ही दरख्त काटना है, लेकिन हम ये दरख्त को काटेंगे नहीं, दरख्त नहीं काटेंगे। उन मजदूरों की समझ में आ गई, लेकिन इस लैंडलॉर्ड की समझ में ना आई। और अक्सर दरख्त तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो पौधे भी होते हैं ना, हाँ, अगर आप इनको भी निकाल के देखें ना कभी,
तो इनकी भी जो शाखें होती हैं ना, हाँ, वो सुर्ख लाल होती है अंदर से, बिल्कुल जैसे जैसे जिंदा है। बिल्कुल जो जड़ें हैं, हम जड़ समेत अगर निकालेंगे तो उसमें ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जड़ों के अंदर खून होता है। खून होता है। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख क्या साहब। बात है। और पहली वाली भी इंटरेस्टिंग थी और दूसरी वाली भी अपनी जगह वो भी क्या बात इंटरेस्टिंग थी। तो अब आते रहिएगा जल्दी जल्दी, ताकि लोग ऐसी ऐसी कहानियां सुनते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, बिल्कुल और अब हाजिरी लोगों रहेगी। को क्या, अब तो मुझे खुद को भी बड़ा इंतज़ार रहता है कि मैं भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनूं। देखो कितनी मजे की बात है अहमद, कि इंतजार रहता है मेरा मेरे प्यार करने वालों को, हाँ जी। इंतजार रहता है मेरा आपको, हाँ और खुदा की कसम इंतजार रहता है मुझे खुद यहां आने का। क्या बात। वजह पता है क्या है? क्योंकि इतना प्यार जो आप लोगों ने दिया है, तो मैं कैसे चाहूंगा कि मेरे प्यार करने वाले मुझसे छूट जाएं। लेकिन चूंकि कमिटमेंट है, और जो काम की कमिटमेंट है, मेरी कोशिश ये होती है कि जो कमेंट है उसको पूरा किया जाए। ये जितना भी गैप आता है, बस मैं अपना बैड लक कहूं कि वो डेटें मेरे शोज की लड़ती हैं और मुझे वहां बिल्कुल हाजिरी लगानी होती है। हाँ, क्योंकि आपके जो आप कॉर्पोरेट शोज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि पाकिस्तान में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनली भी आप इंटरनेशनल जाके परफॉर्म करते हैं, तो वो एक अलग काम है। वो एक अलग काम है। कितनी मजे की बात है। उसकी ऑडियंस भी इंतजार करती है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे अपने प्यार करने वाले लोग हैं उनको बताता चलूं, जो काम के लिए मैं गैर हाजिर रहता हूं, खुदा जानता है मेरा वहां ये काम नहीं है। मेरा वहां कुछ और काम है। लेकिन ये काम जो है, ये आपकी मोहब्बतों से है, आपकी चाहतों से है, आपके प्यार से है, आपके खुलूस से है, जो मैं यहाँ बैठ के ये काम करता हूँ और आप लोगों की समझ में आ जाता हूँ। ये आपका प्यार है। क्या बात है, क्या बात है। और मजीद कहानियों के लिए आपने जुड़े रहना है। जाते जाते तमाम प्यार करने वालों को एक नसीहत करता हुआ जा रहा हूँ। हाँ जी। कि तालीम सीखनी है तो उस्तादों से सीखो, तालीम सीखनी है तो उस्तादों से सीखो, मुश्किलों से लड़ना सीखना है तो बाप से सीखो, मुश्किलों से लड़ना सीखना है तो बाप से सीखो, और अगर सब्र सीखना है तो अपनी माँ से सीखो, और बाकी जो कुछ रह जाएगा वो जिंदगी आपको सिखा देगी। वाह 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 वाह। यानी उस्ताद, बाप, माँ, और उसके बाद दुनिया तो सिखाई देगी। मैं तो कह रहा हूं कि अपने माँ बाप के नौकर बन जाओ, वाह वाह वाह, दुनिया के बादशाह बन जाओगे। दुनिया के बादशाह बन जाओगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।